स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल डीसर एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं तो एक खास वजह है। खास वजह ये है कि आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो एक खास मुद्दे को लेकर चर्चा में बैठे हैं और मैं बताने वाला हूं कि हम लोग किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो वो जो मुद्दा है वो है समय का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में समय की क्या वैल्यू है, समय की क्या कीमत है, समय का क्या महत्व है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, ये मेरी दिल की आवाज है जो आज आपके सामने निकल रही है और मेरा मन करता है कि आज जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग जागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जीवन तो ऊपर वाले ने बख्शा है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हैं कि आखिरकार समय क्या होता है। समय को ऐसे बर्बाद करते हैं कि जैसे नहाते वक्त पानी को बर्बाद किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये जो समय की कीमत है ये हम समझते नहीं हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में जो हमारी दौलत है, इस दौलत से भी हजारों गुना ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी आज इच्छा हुई कि मैं अपने सभी लोगों के लिए आज थोड़ा सा एक जगाने का काम किया जाए। वैसे भी बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है, एक कहावत है, जो जागे सो पावे और जो सोवे सो खोवे। तो दोस्तों, हम लोगों को सोना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने सोने का टाइम निर्धारित किया है, काम करने का समय निर्धारित किया हुआ है और जागने का समय निर्धारित किया हुआ है। हर चीज के लिए टाइम दिया है, पढ़ाई के लिए टाइम दिया है, सोने के लिए टाइम दिया है, अपनों से मिलने के लिए टाइम दिया है, काम करने के लिए टाइम दिया है। हर चीज का टाइम निर्धारित है। मेरे दोस्तों, मेरी एक गुजारिश है आप सब लोगों से कि समय को सजोना शुरू कर दो, समय को पकड़ना शुरू कर दो, क्योंकि इतना कीमती है ये, इतना मूल्यवान है ये, इतना कॉस्टली है ये, इतना वैल्यूएबल है ये कि दोस्तों हम आप लोग इसको ऐसे ही गंवा देते हैं। इसकी कीमत समझिए कि आखिरकार ये क्यों कीमती है हमारे लिए। जी हाँ, देखिए, यदि समय की कीमत आपको आंकनी है, समझनी है जीवन में कि समय का महत्व क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। समय की कीमत आपको तब समझ में आती है जब अपना कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है और डॉक्टर 2 मिनट लेट आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब हमको समय की कीमत समझ में आती है। समय की कीमत तब समझ में आती है कि जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं और 2 मिनट लेट हो जाने से ट्रेन छूट जा चुकी होती है, तो पछताने के अलावा उस वक्त कुछ भी नहीं रह जाता है। उस वक्त हमको समझ में आता है कि टाइम की कीमत क्या है। विचार आता है उस वक्त कि मैं 2 मिनट और जल्दी आता तो शायद मुझे ट्रेन मिल चुकी होती। दोस्तों, तो मेरी विनती है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि आज के बाद समय का सदुपयोग करना है, समय को मैनेज करना है, समय को पकड़ना है, समय का एक एक पल यूटिलाइज करना है और सिकंदर बन जाना है। जी हां, सिकंदर वही है जो समय से आगे चलता है। दोस्तों, घड़ी यानी टाइम, जो घड़ी की सुइयां होती हैं, किसी का इंतजार नहीं करती हैं, किसी की मोहताज नहीं होती हैं।
हमको समय का इंतजार करना पड़ता है, समय को हमारा इंतजार नहीं करना पड़ता है। समय अपनी गति से चलता रहता है और हम यदि समय को उस चक्र से अलग कर लेते हैं, यानी समय के अनुसार नहीं चलते हैं, तो समय इतने आगे निकल जाता है और हम जो है बहुत पीछे रह जाते हैं। और जब पीछे रह जाते हैं, टाइम निकल चुका होता है, गुजर चुका होता है, तो फिर पछताना के अलावा कुछ नजर नहीं आता। फिर लगता है शायद हमने समय को पहचान लिया होता। तो अभी भी समय है दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप जाग जाइए। जब जागो तभी सवेरा, एक कहावत कही गई है कि काल करे सो आज, आज करे सो अब। पल पर में होएगी बहुत करोगे कब, पल में परिलय होएगी बहुत करोगे कब। यानी कि समय बीत जाने के बाद आप कुछ काम करते हैं तो उसका फल मिलने वाला नहीं। ठीक उसी तरह कि जब खेती सूख जाती है, खेती सूख जाती है और उसके बाद पानी की बारिश होती है, पानी बरसता है, बारिश होती है, तो उस बारिश का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। कहते हैं का बरसा जब कृषि सुखानी। कृषि सूख जाने के बाद बहुत बारिश हुई, बहुत पानी गिरा, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है, वो व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए समय को पकड़िए और समय के अंदर सारे काम करने हैं दोस्तों। मेरे अंदर ये आवाज आज निकली, ऐसे आपके अंदर भी आवाज निकलनी चाहिए कि समय क्या होता है। आज के लोग, खासतौर से अपने हिंदुस्तान के लोग, टाइम को बहुत बर्बाद करते हैं। टाइम को बर्बाद नहीं करना है मित्रों। जैसे ऑफिस के लिए आप लोग निकलते हैं तो क्या कहते हैं, 2 मिनट पान खा लेते हैं गुमटी में खड़े होके। पान खाइए, निश्चित रूप से खाइए पान, लेकिन पान खाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के 30 मिनट खड़े खड़े वहां पे बर्बाद कर देते हैं। उस 30 मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि 2 मिनट लेट हो जाने से ट्रेन आपकी छूट जाती है, तो वो 30 मिनट तो बहुत कीमती हैं दोस्तों। समय को पहचानिए, समय की कीमत को जानिए और जो जज्बा आपके अंदर भरा हुआ है सब कर गुजर जाइए। लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब समय की कीमत को समझेंगे। मैनेज करिए टाइम को, कितने समय खाना है, कितने समय पढ़ना है, कितने समय कोचिंग जाना है, कितने समय ऑफिस जाना है, कितने समय कहां जाना है, कितने समय अपनों को देना है, सारा समय आप मैनेज करिए। क्योंकि एक एक पल आपके लिए बहुत कीमती है ये दोस्तों। ठीक, समय में वो ताकत है कि समय किसी को नहीं बख्शता है। समय के आगे सब फेल हैं। आपने देखा है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि भगवान राम जो इतने शक्तिशाली, इतने बड़े राजकुमार, लेकिन फिर भी समय के आगे उनको झुकना पड़ा। जंगल में जाकर के वन वन भटकना पड़ा, न वहां सोने की व्यवस्था, न वहां खाने की व्यवस्था, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उनको अपने जीवन के पल काटने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि समय में कितनी ताकत है, कितना पावरफुल है ये समय। समय ही आपकी दौलत है दोस्तों। जब समय को आप मैनेज करना सीख जाएंगे, समय का एक एक पल आप जो है मैनेज करना सीख जाएंगे, तो आप सिकंदर बन जाएंगे। उस दिन से आपके बराबर कोई हो नहीं सकता है दोस्तों। समय व्यतीत करिए, ऐसे कामों में व्यतीत करिए जिससे दूसरे लोगों का भला हो, परोपकार का काम करिए। समय व्यतीत ही करना है तो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने में करिए। समय व्यतीत करना है को असहाय लोगों की सहायता करिए। समय ही व्यतीत करना है तो ऐसा काम करिए जिससे अपने देश का भला हो, मान हो, सम्मान हो, गौरव हो दोस्तों। समय ही व्यतीत करना है तो ऐसा काम करिए जिससे समाज का भला हो। करिए तो काम, समय को मैनेज तो करिए।
समय बहुत कीमती है दोस्तों, इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि जो घड़ी की सुइयां हैं वो आपका इंतजार करने वाली नहीं है। हर पल उसको यूटिलाइज करिए, बेहतर ढंग से करिए, और ऐसे करिए कि आप जीवन में एक एक दिन करके तरक्की पे पहुंचे। इस तरीके का काम करिए और जीवन भर करिए, फिर देखिए आप कितने ताकतवर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है। सोने का समय निर्धारित कीजिए, खाने का समय निर्धारित कीजिए, ऑफिस दफ्तर जाने का समय निर्धारित कीजिए, हर चीज का। फिर आपके पास देखिए इतना समय बचेगा कि उस समय पर आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनों का भला, समाज का भला, देश का भला कर डालिए वो सारे काम जो मन में आपके जज्बा उठ रहे हैं। बिल्कुल, जी हाँ। तो यही मुझे जो है आज आप लोगों से डिस्कस करना था, यही मुझे बताना था कि जाग जाइए, अभी सोना नहीं है। होता क्या है, आप लोग ये समझते हैं कि ऊपर वाले ने 100 साल की जीवन को दिया है, 100 साल का जीवन बख्शा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, मानता हूं 100 साल का जीवन है, ठीक उसी तरीके से समझिए कि जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो क्या सही बताइए आप 24 घंटे यूटिलाइज कर पाते हैं? प्रॉपर वे में पूरा का पूरा 24 घंटे आप यूटिलाइज कर पाते हैं? जी नहीं। 24 घंटे में 50% निकाल दीजिए, यानी कि 12 घंटे। 12 घंटे तो आप काम कर लेते हैं, वो मानते हैं कि वो आपने यूटिलाइज किया है, समय के साथ चले हैं आप। लेकिन जो 12 घंटे का समय वो आपका सोने में चला जाता है दोस्तों। ठीक इसी तरीके से जो 100 साल का जीवन ऊपर वाले ने बख्शा है, उसमें 50% कर दीजिए, यानी कि 50 साल का जीवन हमारा सोने में चला जाता है, और बचा आपके पास 50 साल। अब उस 50 साल में 25 साल आपको एजुकेशन एक्वायर करने में लग जाता है। 25 साल के पहले आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो आपके पास बचा कितना टाइम? 50 आपका सोने में निकल गया, 25 आपका एजुकेशन एक्वायर करने में निकल गया। अब आपके पास बचा मात्र जो है 25 साल का समय, 25 वर्ष का समय बचा। और 25 वर्ष में ये जो घड़ी की सुइयां हैं वो इतनी तेजी से चल रही हैं कि आपको उसके आगे आना पड़ेगा। जब आप उसके आगे आ जाएंगे तभी आप जीवन में कुछ तरक्की कर पाएंगे। काम करेंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, सर्विस करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसी 25 साल में आपको करना है। और फिर तब जब आप उसको यूटिलाइज करोगे, और उसमें भी आपने समय के साथ नहीं चले, समय को नहीं पकड़ा, समय का यूटिलाइज नहीं किया, एक एक पल आपने समय को नहीं पकड़ा, तो आप विफल हो सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है सबसे कि आज के बाद विद्यार्थी लोग हैं तो खाने का समय निर्धारित करें, सोने का समय निर्धारित करें, पढ़ाई का समय निर्धारित करें, और अभी से समय को मैनेज करना शुरू कर दो। इसलिए टाइम कम है और काम ज्यादा है। जीवन में बहुत कुछ करना है, सिर्फ ये नहीं कि खाना ही है। खाना है, पेट भरना और सो जाना। दोस्तों खाना खाने की बात है तो जानवर भी खाना खा करके पेट भर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जो दिमाग दिया है, सोचने और समझने की जो ताकत दी, जो शक्ति दी है, वो सिर्फ मनुष्य को दी है। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको व्यर्थ क्यों गंवाएं? कुछ ऐसा काम करें जो माता पिता का भला हो जाए, अपने समाज का भला हो जाए, अपने देश का भला हो जाए। ऐसा कुछ काम करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद 100% टाइम को मैनेज करेंगे। इसी के साथ मैं डी सर मिलता हूं अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।